आप स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके अलावा डॉक्टर रामाराम जी सर, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा आप भी स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हमने बताया कि हमने जिन लोगों ने हमें सेवा दी है उनमें एक विशेष नाम जो मैं अभी लेना चाहता हूँ आपके सामने, डॉक्टर रामाराम जी। ही इज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ आवर विलेज। दिस इज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस। और इन्होंने हमारे विद्यालय में बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ हमें क्या दिए, सेवाएं दी। बाकी जितने भी लोग थे वो पार्ट टाइम जॉब की तरह आते थे, लेकिन इनकी सेवाएं हमें निस्वार्थ रूप से बिल्कुल निःशुल्क मिली और आज भी हमें इनका गाइडेंस मिल रहा है। तो रमेश जी सर से और रामाराम जी सर से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टेज पर आए, जल्दी आए। हमारे जो कुछ मेहमान हैं जो इस विद्यालय में सेवाएं देकर के बाद में और विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, तो अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं, जल्दी आ जाएंगे। तो आप आ जाइए और अपना ग्रहण करें। रमेश जी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड जॉइन टेक योर सीट। अब देखिए, इसी के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं जो अभी पास आउट हुए, वो इधर सामने स्टेज पर आ जाएं और यहाँ पे एक लाइन में खड़े हो जाएं। मास्क का यूज जरूर करें, मास्क पहन के जल्दी से। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं, राकेश, दिलीप, whoever is present here, please join the stage. Fast, don't take my time. आर यू लिसनिंग मी और नॉट? जल्दी आ जाइए, जल्दी से यहाँ स्टेज पे सामने खड़े हो जाइए और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, थोड़ा दूरी के साथ खड़े हो जाए और मुंह पे मास्क अवश्य होना चाहिए। जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको फेयरवेल दिया जाएगा, अभी आपको सम्मानित किया जाएगा हमारे गणमान्य मेहमानों के द्वारा। रमेश जी सर से रिक्वेस्ट है, प्लीज फोन कॉल अभी के लिए स्थान ग्रहण करें। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे लोगों का हमें मार्गदर्शन मिला, हम आपके साथी हैं और हम आपने जो हमें मोटिवेशन दिया, आपने हमें जो एक प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, उसको हम सलाम करते हैं। चलिए जल्दी से लाइन में खड़े हो जाइए ताकि आपका सम्मान किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरपंच साहब चैनाराम जी से रमेश जी का साफा पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। रमेश जी प्रजापत, जिनका सेकंड ग्रेड हिंदी में सिलेक्शन हुआ है, साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड के काउंसलिंग भी होने वाला है इनका अभी, तो हम आशा करते हैं जल्दी फर्स्ट ग्रेड में हो जाएंगे। तो चैनाराम जी से आग्रह है कि वो उनका सम्मान करें और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। आप इस विद्यालय में सेवाएं दी, हमें मोटिवेटेड किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा रामाराम जी डूडी साहब से, आप पधारें और रमेश जी का शॉल उठाकर स्वागत करें। अगली कड़ी में जेडी साहब से रिक्वेस्ट रहेगा डॉक्टर साहब का साफा पहनाकर आपको स्वागत करना है। इसके अलावा भूमाराम जी गोदारा साहब से रिक्वेस्ट रहेगा आप डॉक्टर साहब को शॉल उठाकर सम्मानित करें। जेडी साहब साफा पहनाकर स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब की जो हमारे प्रति जो हमारा उनका कर्तव्य रहा है, जो उन्होंने हमारे प्रति कर्तव्यता प्रकट किया है, उन्होंने जो हमें निस्वार्थ भाव से जो सेवाएं दी है, उसके लिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। भूमाराम जी से निवेदन है आप उन्हें शॉल उठाकर स्वागत करें। धन्यवाद भूमाराम जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपको हमें आपको सम्मानित करने का मौका दिया, इसके लिए हम आप बहुत ही आपके आभारी रहेंगे। दुधाराम जी साहब से रिक्वेस्ट है आप हमारे फर्स्ट प्राइज स्टूडेंट दिलीप को एक शील्ड भेंट करके सम्मानित करें। ये दिलीप थोरी प्रहलाद राम जी थोरी का पुत्र है, जो आप जानते हो हमारे गांव के निवासी है। इसने 81% बना करके हमारे विद्यालय को टॉप किया है और इसके अलावा ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर 81 के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम चाहते हैं दिलीप इसी तरह मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। स्वागत की इस कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा जेठाराम जी गोदारा साहब से आप आए और हमारी सेकेंड आई छात्रा किरण का शील्ड भेंट करके स्वागत करें। किरण जिसने 79.50% बनाए और इस विद्यालय की सेकंड नंबर पे रही है और ये फर्स्ट नंबर है गर्ल्स स्टूडेंट्स में। तो आप सब शील्ड भेंट करके उनका स्वागत करें।
और ये बच्ची कारगिल पुरस्कार के लिए भी क्या हुई है, चयनित हुई है। उसके लिए हम किरण को बधाई देते हैं। इसके लिए मेरा अगला जो रिक्वेस्ट रहेगा भैराराम जी नैन साहब से, वो आए और राधा चौधरी 74.50% थर्ड नंबर पे है, उन्हें शील्ड भेंट करके सम्मानित करें। अगली कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा डूंगरा रामजी सरपंच साहब से, आप आए और हमारे छात्र नरेश कुमार 71.17% को सम्मानित करें। डूंगरा राम शील्ड प्रदान करें, आप स्टेज पे शील्ड प्रदान करें। धन्यवाद डूंगरा राम जी, धन्यवाद नरेश। इसके अगली कड़ी में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्रहलाद राम जी थोड़ी से, आप आए स्टेज पर और राकेश कुमार को जिन्होंने 69.33% बनाए उनको शील्ड देकर सम्मानित करें। प्रहलाद राम जी थोड़ी, इन्हीं का ही बेटा है दिलीप, जिन्होंने क्या किया है 81% के साथ टॉप किया है। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे संस्थान पर भरोसा किया और हमने आपके बच्चे के लिए मेहनत की और आज आपका बच्चा टॉप है। हमें इस बात पे गर्व है और हम सभी ऐसे माता पिताओं पे गर्व और सैल्यूट करते हैं कि आप अपने हमारे विद्यालय पे आपने भरोसा करके अपने बच्चों को यह शिक्षित करने के लिए भेजा। अगली कड़ी में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा फॉर्मर सरपंच देवाराम जी से, आप आए और हमारे एक विद्यार्थी रवीना चौधरी को 63.67% के साथ जिन्होंने बनाया उनको शील्ड देकर के सम्मानित करें। अगली कड़ी में बात करें गौतम चौधरी 65.17%। लक्ष्मण जी जाकर से निवेदन है आप इनको शील्ड प्रदान करके सम्मानित करें। थैंक यू लक्ष्मण जी, थैंक यू गौतम। नाउ आई रिक्वेस्ट टू मांगीलाल जी सर, हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप धनराज का शील्ड प्रदान करके सम्मान करें। ये हमारे विद्यालय के 12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस विद्यालय से अध्ययन करके मेरा निवेदन रहेगा रामाराम जी इस विद्यालय के डायरेक्टर सर से, आप राइंगा राम का शील्ड प्रदान करके सम्मान करें। रामाराम जी से निवेदन है आप हमारे अंतिम स्टूडेंट नरपत को शील्ड प्रदान करके सम्मानित करें। तो कोरोना वायरस की वजह से हम इन्हें पहले फेयरवेल नहीं दे पाए थे, इसकी वजह से अब हम इन्हें विदाई दे रहे हैं। तो आपने हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास का है, 2 शब्द कहना चाहता है हमारे इस विद्यालय के स्टेज से, तो आपका स्वागत है, आप आकर के 2 शब्द बोल सकते हैं। एनीवन ऑफ यू। इसके अलावा अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर रामाराम जी से, MBBS और हमारे गांव के पहले डॉक्टर। इनका पहले मैं थोड़ा नाम लेना भूल गया था, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूं सर। आपकी सेवाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप इस गांव से सिलेक्टेड होकर आपने मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए बच्चों को मोटिवेटेड किया है। आप इनको देख लीजिए, इनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सारे आप देखिए, जेठाराम जी सर वो ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर है, इसका पोस्ट चेंज भी हो गया था मुझे अगर पता है, तो वो CRPF में क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, इसमें सेवाएं देना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अलावा डॉक्टर रामाराम जी जो उनके भाई है, मेडिकल क्षेत्र में वो सेवाएं दे रहे हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि आप अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। स्वतंत्रता दिवस पर पधारे हुए गांव के गणमान्य नागरिकों, इस गांव के युवा साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस विद्यालय के अध्यापकगण, मैनेजमेंट,
एंड विद्यालय के विद्यार्थियों, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, हार्दिक अभिनंदन। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ उन नौजवानों को, उन माताओं को, उन पिताओं को जिन्होंने इस देश को कई सालों तक विदेशी आक्रांताओं के कब्जे से छुड़वाने में अपनी जान बलिदान दी। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं उन तमाम तरह के योद्धाओं को जो आज जिस तरह की परिस्थितियां विश्व भर में उत्पन्न हुई है उसे निपटने के लिए अपनी जान जोखिम पर रखते हुए दिन रात एक करते हुए इस कोरोना महामारी के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो एम्बुलेंस कर्मी हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो आज में इतनी व्यापक खराब स्थिति में भी सुरक्षित रखने के लिए अपना तन मन धन और अपनी जान को जोखिम पर रखते हुए दिन रात इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए सेवाएं दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से आपकी लगातार इस विद्यालय ने अपनी ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां प्राप्त करता जा रहा है, इस विद्यालय का तमाम स्टाफगण और प्रबंधन इसके लिए बधाई का पात्र है। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि ऊंचाइयों की कोई मतलब सफलता की कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिट लेस होती है। तो आप लगातार अपने इस तरह की हार्ड परिश्रम करते रहिए और अपनी वो सारी ऊंचाइयां प्राप्त कीजिए जो इस एक मानव जाति कर सकती है और इस भारत भूमि के लिए अपना योगदान कीजिए और बी सेफ। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you for motivating us. We are very humble to have you here. We are very honored to honor you. And इसके अलावा मैं रमेश जी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें। आप हमारे साथी हैं और आपने हमें बहुत मोटिवेशन, बहुत प्रेरणा दी है और आपका जो सिलेक्शन हुआ है सेकंड ग्रेड हिंदी में, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत की तरह करें। रमेश जी सर हमें मोटिवेटेड करें। आज स्वतंत्र दिवस पर पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों, विद्यार्थियों, माताओं, बहनों का मैं इस रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षण संस्थान गोडवा की तरफ से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा देश कई वर्षों से लगभग 1600 ईस्वी के बाद लगातार अंग्रेजों का गुलाम रहा था और सन 1947 में जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। और गुलाम रहने की वजह एक ही थी कि भारतीयों में शिक्षा की कमी थी और शिक्षा की बदौलत ही हम लोग अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। तो इसलिए आज के ज़माने में हमें शिक्षा के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। तो ये संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके की सेवाएं आपको उपलब्ध करवा रही है। मेरी टीम है, वो टीम लगातार इस YouTube चैनल पे आपको शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। जो विद्यार्थी यानी स्कूल आकर के शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे हमारे इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन न लेकर के ऑफलाइन यानी या प्रवेश लेना चाहते हैं तो भी हम जी तोड़ के मेहनत करेंगे। जितनी हमारी मेहनत होगी उतनी हम मेहनत जरूर करेंगे। यदि आपका बच्चा कमजोर है तो हम उसको 60% यानी ऊपर ला सकते हैं, यानी ज़्यादा कमजोर है। हम जानते हैं ये एक रेगिस्तान है और रेगिस्तान के अंदर यदि कोई मकान बनाना चाह रहा है और उस मकान की जब नींव ही कमजोर है तो आप उस पर 2 मंजिल या 1 मंजिल भी इमारत खड़ी नहीं कर सकती और वो छोटी मोटी आंधी से भी गिर जाती है। हमने कई बार देखा था कि हमारे यहाँ एक गोडवा में कई साल पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक इस नाडी की 4 दीवारी बनी थी शायद,
और चार दीवारी छोटी मोटी बारिश के साथ बह गई। क्यों? क्योंकि उसकी नींव कमजोर थी। इसलिए हम जो भी विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेता है उसकी हम नींव मजबूत करते हैं, और उस नींव मजबूत करने के बाद में यदि वो विद्यार्थी चाहे तो पढ़े चाहे निकल के जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस नींव की बदौलत वो एक बड़े लक्ष्य को हासिल करता है। आपके सामने कई सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो इस स्कूल से निकल के गए थे और उन्होंने अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया, लेकिन वह उन स्टूडेंट्स में थोड़ी कमी रह गई कि जब वो स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स से आगे थे, लेकिन उनके बाद में जो पीछे नंबर लग रहे, मतलब 10वें नंबर का बंदा जब पहले नंबर पे पहुंच जाता है और पहले नंबर वाला बंदा 10वें नंबर पे पहुंच जाता है, तो सीधी सी बात है कहीं मैनेजमेंट में कमी थी। और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में कमी की बदौलत ही आदमी शिखर से हमेशा पायदान पे आ जाता है, और प्रबंधन की वजह से ही पायदान से शिखर तक पहुंच जाता है। तो हम हमेशा प्रबंधन और अनुशासन दोनों पे ध्यान रखते हैं। हम कमजोर और इंटेलिजेंट होशियार दोनों बंदों पे ध्यान रखते हैं, बराबर मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कमजोर बंदे को छोड़ दें और होशियार वाले पे ज्यादा जोर लगाए, नहीं, हम सभी बंदों को लेकर के एक साथ चलते हैं और सभी को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने यही देखा कि मोबाइल दे देते। आपको पता होगा कि एक चलती हुई कोई रेलगाड़ी जब पटरी से उतरती है और उस पटरी से उतरने का सबसे ज़्यादा चांस है वो हमेशा कोई विकट मोड़ होता है, और उस मोड़ के अंदर चालक उस गाड़ी को संभाल नहीं पाता है, तो जितने भी ट्रेन के अंदर सवारियां उनकी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसी तरीके से माता पिता जब ध्यान नहीं देते हैं और छात्र के जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जब वो पटरी से नीचे उतरना शुरू करता है। लगभग 8वीं तक तो बच्चा ठीक ठाक चलता है, और 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चा है वो पटरी से उतरना शुरू कर देता है। और उस वक्त यदि माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं तो बंदा जिंदगी में वापस सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपना जो अमूल्य समय था वो उसमें बेकार की वस्तुओं में, बेकार की बातें सीखने में नष्ट कर दिया। इसलिए मेरा सभी ग्रामीणों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 9वीं से लेकर के 12वीं तक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें। आज के ज़माने में अभी हमारी कांग्रेस सरकार ने एक सबसे अच्छा फैसला लिया, मृत्यु भोज बंद करने का। पहले क्या करते थे लोग 5 या 10 लाख लगभग मृत्यु भोज पे खर्च करते थे। यदि वो 10 लाख आप 9वीं से 12वीं तक के छात्र पे आप खर्च कर दोगे तो वो छात्र जिंदगी में सफल जरूर होगा। यदि आपने अच्छी तरीके से खर्च कर दिए हैं, फिर यदि वो छात्र सफल नहीं होता है तो मेरे पास आ जाना, मैं उसको सफल करूंगा। यदि आप सही तरीके से मेंटेनेंस करते हो, प्रबंधन करते हो, उस विद्यार्थी को एक नई दिशा देते हो, तो वही विद्यार्थी आपका बुढ़ापे में सारा बनेगा। और यदि आप उसको सही दिशा नहीं देते हो तो वही विद्यार्थी, वही अपनी संतान बुढ़ापे में जाकर के वापस हमारे सामने हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे। तो आज का जमाना तकनीकी का जमाना है, तो इसलिए हमें साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट और लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश यानी भाषा है वो मीडियम है बंदे का, वो अंग्रेजी होना चाहिए। आज के ज़माने में अंग्रेजी मीडियम का बंदे हैं वो ज़्यादातर सक्सेस हो रहे हैं, इसलिए हमें अंग्रेजी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। यदि आपको अपनी आत्मा पे विश्वास है, खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात, खुद पे भरोसा रखिए और आप एक लक्ष्य ठान लीजिए, फिर उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केवल वही टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नाव जा रही है छोटी सी, पानी के अंदर तैर रही है, 2-3 नावें तैर रही थी, एक स्पीड से तैर रही थी, दूसरी एक छोटी नाव थी उस पर तैर रही थी। तो आप छोटी नाव में सवार थे, आप
और पास में से बड़ी स्पीड से नाव निकली, तो आपके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं उस नाव पे चढ़ जाऊं। तो आप उस नाव से उतर के यूं दूसरी नाव में चढ़ने की कोशिश की, तो वो तो नाव निकल गई और आप पानी में डूब गई। तो वही हालत होती है जब आदमी का लक्ष्य एक नहीं होता है, दो लक्ष्य होते हैं। दो लक्ष्य कभी भी एक साथ साथे नहीं जा सकते। तो जिंदगी में हमेशा एक लक्ष्य हासिल करना चाहिए, और एक लक्ष्य को चिड़िया की आंख जैसे अर्जुन ने भेदी थी, उसी आंख की तरह उसको टारगेट करना चाहिए, फिर सफलता आपके चरणों में गिरेगी जरूर। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, जरूर आएगी। लेकिन आप हमारे जो ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी हैं वो ज्यादातर एक बार तो क्या करते हैं, और सरकार भी ऐसी है, क्या करें, बेरोजगारी तो कुछ सुनती नहीं है, और सब भर्तियां निकालती है तो सारी की सारी एक साथ निकाल देती है। तो बंदा क्या करता है, सबसे पहले तो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता है, और कांस्टेबल का एग्जाम अचानक रद्द हो जाता है तो फिर पटवारी की करता है, फिर पटवारी का रद्द हो जाता है तो शिक्षक की करता है। इस ऐसे करते करते वो सारे सांस से वो खो देता है, क्योंकि उसने अपना एक लक्ष्य हासिल नहीं किया था। मैंने भी जिंदगी के अंदर 2015 के अंदर मैं शायद सर्विस में होता, यही ख्याल मेरे मन में आया। एक तरफ पटवार का एग्जाम था, एक तरफ लेक्चरर का एग्जाम था। मैं दोनों तैयारियां साथ साथ करता था, और मेरी एमए रनिंग थी। एमए का रिजल्ट नहीं आया तो मैंने 2 महीने मेहनत करके स्कूल लेक्चर की तैयारी को छोड़ दिया। 15 दिन बचे थे पटवार के एग्जाम को। 10 जुलाई को मेरा पटवार का मेंस का पेपर था, और 17 जुलाई को फर्स्ट ग्रेड का पेपर था। तो मैंने 15 दिन जी तोड़ के मेहनत लगा ली, और बदकिस्मत 8 तारीख को परीक्षा होने वाली थी। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एग्जाम कैंसिल हो गया। किताबें फेंकी एक तरफ, दोबारा वापस फर्स्ट ग्रेड की पकड़ी। रिजल्ट नहीं आया, एक ही ख्याल रहता था कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो क्वालिफाई करेंगे नहीं। तो 11 तारीख को जाके रिजल्ट आया। 11 तारीख से फिर मेहनत शुरू की, 7 दिन जी तोड़ के मेहनत की, 13 नंबर पीछे रह गया। क्यों? मैंने एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, मेरा लक्ष्य था वो बार बार विचलित होता रहा। इस वजह से मैं उस वक्त परेशान होता रहा। इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसी लक्ष्य को दिमाग में रख लें। उसके बाद मैंने हमेशा पटवार जैसी भर्ती को दिमाग से ही निकाल लिया, और मैंने एक ही टारगेट बनाया कि मुझे शिक्षक बनना है और कुछ भी नहीं बनना। और उसी शिक्षक के टारगेट को रखते हुए मैंने हिंदी विषय के अंदर द्वितीय श्रेणी के बाद अब प्रथम श्रेणी के अंदर भी सफलता हासिल की है। और जब मेरी कोई मार्कशीट देखेगा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आप हिंदी के टीचर्स हो भी नहीं सकते, आप गणित तो पढ़ा भी नहीं सकते। मेरे ज़्यादातर दोस्त कभी कभार फोन करते तो क्या आप हिंदी से सेलेक्टेड हो? मैथ्स से। मैं हिंदी से हूँ। तो मैथ्स कैसे पढ़ाते हो? पढ़ा लेते, सीख ली, पढ़ा लिया। और मेरे 10वीं में मैथ के अंदर 45 नंबर है। और उसके बाद यदि मैंने मैथ्स सीखी तो झुंझाराम जी जाखड़ की वजह से सीखी। उन्होंने मुझे एक समीकरण समझाया, युगपत समीकरण, जिसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। और जब कोई बीजीय व्यंजक या बीज गणित सीख लेता है तो वो गणित का कोई भी प्रश्न हल कर लेता है। बीज गणित से हार्ड इस गणित के अंदर कोई भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं। तो मैंने झुंझाराम जी ने मेरे को एक पूंछ पकड़ा दिया कि इस पूंछ को पकड़ लो, इस पूंछ पे चलते रहो, जहां तक आप चलते रहो आगे जाओ तो आपकी इच्छा। मैंने उस पूंछ को पकड़ करके धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने मुझे अपनी स्कूल के अंदर ज्वाइन करवा लिया। तो जब मेरे मैथ में 45 नंबर थे और हिंदी में 49 नंबर थे, पूरे 50 भी नहीं थे, मैंने स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैं बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता करता था कि मैं खुद गलत सीखूंगा, मैं एक गलत सीखूंगा, मेरे पीछे कम से कम जब जो हमारी क्षमता थी, स्ट्रेंथ थी, वो 350 की थी। मैं एक अकेला गलत सीख के जाऊंगा तो मेरे पीछे 350 गलत बच्चे सीखेंगे। इसलिए मैं रात दिन पहले मेहनत करता था और मेहनत करके फिर पढ़ाता था। और उसी का फल यही हुआ कि मुझे तो मेरी सफलता मिली, लेकिन मेरे साथ साथ हमारे कई विद्यार्थियों को सफलता भी मिली। इसका एक ही कारण है कि मैं ज्यादातर मेहनत करता था, गणित जैसे सब्जेक्ट के अंदर रात दिन मेहनत करता था।
तभी इसी स्कूल से दीपक डूडी, जो शायद ही बोर्डवा के अंदर, मेरे को कोई नहीं लगता कि गणित में आज तक किसी ने 100 में से 100 हासिल किए हो। उस एकमात्र बंदा है जो 100 में से 100 हासिल करने वाला गणित का स्टूडेंट है, जो रामाराम जी डूडी हमारे बीच में उपस्थित है और दीपक डूडी भी हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं दीपक को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने 100 में से 100 हासिल करके हमारे गांव का नाम रोशन किया। उसके बाद में कई स्टूडेंट्स, जैसे इस साल विजय थोरी 98 तक पहुंच पाया। उसके अलावा एक बंदा था लक्ष्मण परियार, जो 6ठी क्लास में आया, कुछ भी नहीं आता था। मैंने कहा तूने तो मरवा दिया, गणित के अंदर तुम जरूर फेल होगा। 7वीं और 8वीं के अंदर आते आते तो उसने कुछ हासिल किया। 9वीं और 10वीं में मेरे को बोलता था, सर अब आप कहीं भी गलती करोगे तो सबसे पहले मैं आपकी गलती पकड़ूंगा। वो इतना टैलेंट हो गया कि वो 2 सवाल कर नहीं पाया, इसकी वजह से उसके 96 नंबर आए। तो ये एक ही मेहनत का परिणाम था। हम रात दिन मेहनत करते थे, हम बच्चों को बेसिक 0 से स्टार्ट करते थे कि गणित क्या चीज होती है। गणित से सब्जेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गणित यदि मान लो तो बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी नहीं है। आप मन लगा के यदि 2 या 3 घंटे आप देते हो तो आपकी जिंदगी बन जाती है। आज लगभग सारे एग्जाम के अंदर गणित के बिना कुछ नहीं है। जिस बंदे ने गणित हासिल कर ली वो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता है। उसका दिमाग, जो दिमाग है, सीखने की जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो आज हमें इस संस्थान ने मान सम्मान दिया, इस संस्थान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ग्रामीण, इस साल वैसे कोरोना की वजह से पढ़ाई तो बंद है, तो हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के अंदर भी हमें कुछ कमियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी मेरे साथी शंकर जी ने हमें बता दिया था कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कैमरा नहीं है, बोर्ड नहीं है। यदि कोई ग्रामीण जितने भी 10, 15, 4, 5 जो भी इकट्ठे होकर के यदि कोई डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सकते हैं तो हम आपके ग्राम बोर्डवा के लिए और सारे ग्राम के लिए, वैसे पूरी दुनिया के लिए होगा। क्योंकि जब हम YouTube पे सुनाएंगे तो दुनिया का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। यदि आप इन व्यवस्था को कर सकते हैं तो हम इससे थोड़ी अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि मोबाइल में जो वीडियो एडिट करना है वो बहुत असंभव है। हम लगातार ध्यान रखते हुए छोटी मोटी गलतियों को काटते हुए उससे YouTube पे अपलोड करते हैं। तो धन्यवाद इस संस्थान ने जो हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं इस संस्थान का बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। Thank you, Ramesh ji sir, for this beautiful motivational speech. We proud of you, and you joined our school and then you got selected for the government job. We feel proud, and I request to all the villagers and all the youth that you should be motivated by this person, because his family background is not like his father is not a rich man. His father is a poor man. He is a potter. So he gave his hard work to him, and he got selected for 2nd grade in Hindi subject. It's an honor for us to have such a personality in our school, and thank you for this beautiful speech. Now I have a request to Vijay Thodi. He is with us, so I want to honor him, and I request come on the stage and please get your seat. He is not from our school. He is from government school from Sindri. He acquired 87% in 10th examination, and now he is with us. So we want to honor him. I request to Paramjit Ji sir. Paramjit Ji Jakar sir, please come on the stage and honor him with a shield. Vijay Sindri se पढ़ा है, and get your shield from Dr. Ramaram Ji sir. Yeah, I apologize. JD sir, I request to please
honor with him a shawl and with the shield. Deepak, who acquired 92% from our school and 100 number in the mathematics, as my colleague Ramesh ji sir mentioned that, and he is now doing BTech from Jaipur, and we feel very honored to have such a students in our school, and we promise you to that we will give you such students in future. So believe us and send your child to our school. We will give you good education. We will give you quality education to your children. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. I request to Kiran, please come on the stage and say few words to the villagers and your colleagues. And Kiran is our student in 10th class. She got 79.50% in board examination. We are very honored to have you here. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, all the guests and villagers, my teachers and my dear classmates, I welcome to you all in our Ravindranath Tagore Education Institution School. Today we are going to celebrate on 74 Independence Day. As we all know, India got freedom on 15 August 1947 from British rule. It's a gala day for every Indian. As we all know, for this day we have sacrificed many patriots and leaders. Freedom fighters like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, and one of them. After independence, our country did excellent work towards education, health, industry, science and technology in last 70 years. Chandrayaan 2 is our latest achievement, many more just like it. But our country is still fighting from many problems like poverty, unemployment, casteism, religious hate, population growth, mob lynching, child marriage. Our political and administrative system is corrupt and full of nepotism. Because there is public is not achieving their rights and opportunities. We are youngest country of the world. It is necessary to make change in our system. So today we will ought to do India is my needed. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Kiran, for this magnificent speech, and thank you for motivating us. She gave a speech in English language. I think I gave this speech in last year, and still she remembered. It's the power of memory. It's the power of hard work, and we need students like her in our school. Thank you, Kiran, for making us proud. So proud. We proud you, and keep continuing. And we wish you a bright future. Now we have the man we were waiting for, Mohan Ji sir, Mohan Ram Ji Sutta. We were waiting for him for last 4 hours. He has gone to his school. Now he is with us. I welcome Mohan Ji sir again, and sir, we got motivated from you very much. Now I want to request you, please come on the stage and take your seat. No sir, it's not. Please join us. We want to honor you, and we feel proud if you join us. Sir, join us. We organized this program for you and the people who got selected in the government examination from our school. It will be an honor. Please join us on the stage. So what are you worrying about? Don't think that you are a government teacher and if we honor you and someone will take objection on it. Don't think that. No one will take objection on it. People with you, the villagers are with you, we are with you, we are backing you. And who object on this? फोटो नहीं लेंगे आपका, बस रिक्वेस्ट है, प्लीज आ जाइए। और आप इतना मत डरिए, ये ध्यान रखिए, आप हमारे योद्धा हैं, हम आपसे प्रेरणा लेते हैं। और आज तक हम ये देखा कि 40 साल के संघर्ष में मैंने किसी इंसान को ऐसा नहीं था, आपने भी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा संघर्ष किया है। तो आप छोटा सा संघर्ष करके हमारे स्टेज तक पहुंचे। रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, प्लीज हमारे स्टेज पे आइए। किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन होगा, वी विल लीव यू, डोंट वरी अबाउट इट। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए आप
स्थान ग्रहण करें। और मोहन जी सर को आपको सामने मैं इंट्रोड्यूस करूं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एवरीवन नो अबाउट हिम, एवरीवन नोज अबाउट हिम, हिज हार्ड वर्क। 40 साल तक उन्होंने मेहनत किया और ये इनका लास्ट साल था, पहला मैंने आपको मेंशन किया था, और इसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे हार्ड वर्क के स्टैचू को हम सलाम करते हैं और ऐसे लोगों की हमें हमारे समाज में जरूरत है। एक बार चौक पकड़ लिया, एक बार पढ़ाने में जुट गए, चाहे कितने भी फेलियर्स सामने आ जाए आपकी लाइफ में, आपको उससे डरना नहीं चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू इन फ्रंट ऑफ अस इज मोहन जी सर। नाउ आई रिक्वेस्ट टू I request to Jerry Saab again. Please honor him with a turban. उन्हें साफा पहनाकर सम्मानित करें। मोहन जी सर ने हमारे विद्यालय में बहुत सेवाएं दी और शायद आज मैं यहाँ खड़े होकर इंग्लिश बोल रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ हिम। ही गैव मी द मोटिवेशन टू स्पीक इंग्लिश, ही गैव मी द मोटिवेशन टू ट्राई टू लर्न इंग्लिश, एंड टुडे इफ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड आई कैन नॉट पे हिज डेब्ट इन माय होल लाइफ। तो सर थैंक यू फॉर मेकिंग मी सच अ मैग्निफिकेंट पर्सन, थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट टू घमंडा राम जी परियार साहब, हमारे साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा आप मोहन जी सर का शॉल पहनाकर, शॉल उठाकर स्वागत करें। Ghammanda Ramji sir is a journalist and he always supported our institution. Thank you Ghammanda Ramji for this, and thank you Mohan ji for this, for joining us in this crisis time. हमारे एक और साथी थे जिनका सिलेक्शन हुआ थर्ड ग्रेड में, खेताराम जी नैन साहब, शायद अभी उपस्थित नहीं है, हम आशा करते हैं वो भी बहुत जल्द हमारे बीच में आ जाएंगे। एक बार पुनः जितने भी हमारे यहाँ पे मेहमान पधारे हैं उन सबका आरएनटी विद्यालय परिवार आपका स्वागत है, वो अभिनंदन करता है, और आपने हमें टाइम दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मोहन जी सर से, आपका सम्मान हो चुका है तो अब आप हमें अपने मोटिवेशनल शब्दों से हमें कृतार्थ करें। मोहन जी सर। सर यू हैव टू स्पीक दैट। सम्मानित मंच, डॉक्टर साहब, जेडी साहब, प्रधानाध्यापक परमजीत जी, समस्त मेहमानगण, मैं आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज मुझे इस विद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षण संस्थान में बहुमान दिया, मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने इसी विद्यालय में 2009 से पढ़ाना शुरू किया और मैंने लगातार 2017 तक इस विद्यालय में जितना मुझे समय मिला मैंने यहाँ पर सेवा देने का, मैं अभी भी जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं विद्यालय में सेवा देने के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। 4 अक्टूबर 2018 के बाद मेरी राजकीय सेवा में चयन होने के कारण थोड़ा समय कम ज़रूर मिलता है, फिर भी मैं विद्यालय को बहुत ही तहे दिल से प्रेम करता हूँ और विद्यालय के लिए हमेशा तैयार हूँ। और आज मुझे सम्मानित किया, अब पूरा अभी प्रशासनिक सभी यहाँ पर भी बैठे हैं, पता है कि इसमें महामारी के कारण ये बहुमान पर थोड़ा प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए मैंने भी इनकार किया था, फिर भी आपकी हमने बिल्कुल ही मान रखा और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आरएनडी परिवार का, और आगे भी हमारी सेवा जारी रहेगी। Thank you, sir. Thank you for these beautiful words to us.
आपके शब्द हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। आप प्रशासन के बारे में चिंता मत कीजिए, गवर्नमेंट खुद कहीं कहीं घूम रही है, आपको पता है, बसों में घूम के, आप वो चिंता मत कीजिए। जो लोग हमारे लिए कानून लिखते हैं वो खुद अगर क्या कर सकते हैं, इस तरह के कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो लिबर्टी हमें भी है। और आज स्वतंत्रता दिवस है तो आपको थोड़ी सी स्वतंत्रता सरकार की तरफ से मिल जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें। आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारा सम्मान ग्रहण किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। Now the time to the visa authority. You have to listen his speech. You want to say some words to the villagers and his students. सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मुझे इस विद्यालय में यहाँ पर स्थान देने के लिए सर धन्यवाद। यह एक ऐसा गुरु ही कर सकता है जो अब कोई भी विद्यार्थी हो उसको समान मानता है, अपना हो चाहे किसी अलग विद्यालय का हो। मैं जो भी चाहूँ इस विद्यालय का माई फुल सपोर्ट इज विद आवर स्कूल। अ पेन एंड अ कॉपी एंड अ स्टूडेंट कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर हम चाहे तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। द हिटलर said that everything is possible in their world, nothing is impossible. In impossible word in my dictionary. अगर आप सूर्य की तरह जलना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखो। आजकल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालय के चलते 10 वर्ष तो हो ही चुके हैं और हर वर्ष बेहतर परिणाम देता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की रुचि शिक्षा के क्षेत्र के तुलना में अन्य कार्यों में अधिक जताई जाती है, शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, मेरे फेवरेट टीचर शंकर जी रहे हैं। मैंने इस विद्यालय में 8th तक पढ़ा और आगे 2 कक्षाएं सेकेंडरी में अध्ययन की। मेरे काफी 80% स्कोर हुए हैं। आई प्रेडिकेटेड माई सक्सेस माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। ग्रामवासियों से एक ही प्रार्थना है कि इस विद्यालय को जितना भी आप सहयोग कर सके वो कम है। ज्यादा बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में ये बातें नहीं सिखाई जाती कि कैसे पढ़ना है। हमारे विद्यालय में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी हम अनजान हैं। क्यों? शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यालय प्रगति कर रहा है, आगे भी प्रगति करेगा। मेरा पूरा सपोर्ट इस विद्यालय के साथ है। जय हिंद, जय भारत। Thank you. We need students like you in our institution. You got pass. You went to another school and you got marks there. We feel honored because you were part of us. आप हमारे हिस्सा थे और जो कोई भी चाहे आप 5वीं क्लास यहाँ से चले जाते हो, इससे कितनी भी क्लास, 1 भी क्लास यहाँ से पढ़ के जाते हो, आप मेरे गांव के निवासी हो तो हमें सम्मानित महसूस करते हैं जब आप क्या करते हैं इस तरह से। And thank you for the appreciate us. Now I request to Paramjit ji sir, please join us on the stage and give few words to the people. सम्मानित मंच और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन है, इस दिन को पाने के लिए अपने क्रांतिकारी लोगों ने, बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष किया। इस संघर्ष से ही आज अपन दिन देख पा रहे हैं। अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को पूछिए कि पहले का कैसे समय था, किस प्रकार लोगों का जीना था, किस प्रकार की सुविधाएं थी। तो इस दिन को पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। वो आप लगभग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हो तो मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताना चाहता। तो इस दिन को पाने के बाद में जो आज का समय है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे इसी स्कूल ने मेहनत की है तो यहाँ से कई गाँव की प्रतिभाएं निकली। बहुत मेरे को भी खुशी हुई कि इस तरह के बच्चे निकले हैं, तो बच्चे मॉडल होंगे किसी के लिए। जैसे अपने मोहन जी और रमेश जी मॉडल है। जैसे रमेश जी अच्छी कह रहे हैं, मेरे 10th में ऐसे नंबर थे, फिर मैंने कड़ी मेहनत की तो आज सबके सामने मॉडल है। और
मोहन जी को तो मैं भी सलाम देता हूँ, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष करना आदमी के वश की बात नहीं है। अपन एक ही तरह की फैमिली से आते हैं, एक ही तरह का बैकग्राउंड है, कोई अमीर नहीं है, सबकी एक ही जैसी स्थिति है। इतना लंबा संघर्ष करना ये भी एक बच्चों के सामने मॉडल है कि भी आदमी सही दिशा में, सही मैनेजमेंट से, सही तरीके से यदि आगे बढ़ता है तो उसको भगवान सफलता जरूर देते हैं। बाकी सबसे जो बढ़िया चीज़, मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो बच्चों को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिलाए। अपनी युवा पीढ़ी है जो कई रास्तों पे जा रही, मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग क्या हासिल कर लेंगे यहाँ, क्यों इस दिशा में बढ़ रहे हैं। रोडों पे नारे लगाना, किसी का सपोर्टिंग करना, अरे पॉलिटिक्स कितनी गंदी है, आप देखते नहीं हो, अखबारों में पढ़ते नहीं हो। आज सरकार की क्या हालत है, ये नेता कहाँ जाते हैं, क्या आते हैं, क्या करते हैं, उस तरफ आप क्यों बढ़ रहे हो। कोई भी अपना पढ़ाई हो, बिजनेस हो, उसी तरफ बढ़े। मैं गांव की युवा पीढ़ी से यही निवेदन करता हूं, सही दिशा में बढ़े। फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं है। आपको जो दिखता है वो तो हमने तो देखा है, जो दिखता है वैसा संचार नहीं है। जो ये वाइट गाड़ियों में लोग घूमते हैं उनको असली आप पूछो, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो धंधा करते हैं, उनका जिंदगी नहीं है। उन लोगों ने, जिसने भी ये धंधा किया, आज के बच्चों के सामने जो ये तस्करी और स्मगलर है इसको मॉडल मानते हैं। क्या समय आ गया है, क्या टाइम आ गया है। अरे उसको मत मानो, इन रमेश जी को, मोहन जी को, इनको आदर्श मानो। आपको यदि जिंदगी आराम से गुजारनी है, जिंदगी में सफलता हासिल करनी, वो तो केवल पानी का बुलबुला है और एक दिन बुझ जाएगा। इसलिए सभी बच्चों से जो यहाँ बैठे हैं, मेरा युवा पीढ़ी से निवेदन है, सही डायरेक्शन में बढ़े, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ करें, अच्छे लोगों से सलाह लें, और जो अच्छा कर्म किया है गांव के, जो भी है, गांव को क्यों मानते हो आप, दुनिया में बहुत है, अखबार में पढ़ते हो कि फलाना ने ऐसा किया। स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, एजुकेशन है, टेक्निकल है, मेडिकल है, उस क्षेत्र में बढ़िए। सभी को अगेन थैंक्स, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for motivating us. Thank you for your words, and these words are very valuable for us. आपने हमें मोटिवेटेड किया, इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्होंने जो चीज़ बताई वो सीख चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोग देखते होंगे समचमाती गाड़ियाँ, स्कॉर्पियोज, उनके ब्रेक के साथ घूमती हुई गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हमें बहुत क्या करती है, ललायित करती है। हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप में से अगर कोई उनके कभी आसपास जीवन जिया है तो आप देखिएगा, उनसे पूछिएगा कि वो खुद, जब मैं किसी में ऐसे कई दोस्त हैं मेरे भी, तो उनसे जब मिलता हूँ वो क्या कहते हैं, भाई तेरा ठीक हो गया, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा जा रहा है, ठीक है। हमारा तो क्या है, कभी का कहीं पे भी क्या लग सकता है, धक्का लग सकता है, कभी पुलिस पकड़ सकती है, कभी भी डंडे पड़ सकते हैं। और ये वन वे स्ट्रीट है, एक बार घुस गए तो समझ लेना उस स्ट्रीट से, उस गली से बाहर आना इम्पॉसिबल है। तो आप इनको रोल मॉडल नहीं माने। उन ऐसे लोगों को जो हमारे लिए सम्मानित है, जो यहाँ के मंच पे आके बोलते हैं, उन लोगों को आप अपना रोल मॉडल माने, उनको अनुसरण करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वहां पे हिचकिचाहट होती चीजें होती है। अभी आपने विजय को देखा होगा, उसने बीच में अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट या जो कोई भी मेरे गांव का बच्चा है, अगर आकर के टूटी फूटी भी अंग्रेजी बोलता है। देखिए, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे पूरी तरह से 100% सही से अंग्रेजी आती है, नहीं। मैं भी बीच में ग्रामेटिकल क्या होता है, एरर्स होते हैं, फिर भी मैं बोलना छोड़ता नहीं हूँ। व्हाट इज द रीजन? एक दिन ग्रामेटिकल रीजन आएगा, माइंड उस चीज को वापस क्रिएट करेगा और दोबारा से जब मैं बोलूंगा तो आई कैन स्पीक इन अ फ्लुएंट वे एंड इन अ राइट वे। अभी विजय ने ट्राई किया, तो इसके पास सारी जिंदगी पड़ी। ये एक भाषा है, इसमें आपको कहीं साइंस कोई फॉर्मूला नहीं सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। भाषा है। अगर आप 4 साल कंटिन्यू यूट्यूब वीडियोस देख लो, आप कभी जैसलमेर घूमने गए होंगे, फोर्ट के पास देखना वेंडर्स होते हैं जिनका ठेला होता है या फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी दुकान होती है, दे स्पीक इंग्लिश, और वहां उनकी महिलाएं अंग्रेजी बोलती है। तो आप उसको लेकर ये नहीं कह सकते कि भाई इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये नहीं है। इट्स अ सिंपल लैंग्वेज। वो वहां पे जो विजिटर्स आते हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें बोलता हुआ सुनते हैं, तो उससे वो सीख जाते हैं। तो ये भाषा होती है नॉर्मली अनुकरण से सीखी जाती है। ये कोई इसका मैथ नहीं है कि भाई वैक्सीन बनानी है कोरोना के लिए, कोई हर कोई नहीं बना सकता, वैक्सीन नहीं है ये कोई। ये सिंपल सा तरीका, आप सुनिए लोगों को, आप सोसाइटी में बोलिए तो लोग सुनेंगे, स्टूडेंट सुनेंगे, दे गेट मोटिवेटेड एंड दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, एंड वन डे एवरी स्टूडेंट ऑफ माय विलेज will speak English. I feel proud that day because I am a teacher and my responsibility to the society is I have to give a path, I have to give a way to the student to speak English. It's a foreign language, I know, but it is very initial important for your life because as JD sir said,
the civil examination, civil service examinations result came, and you cannot believe only less than 5% people got selected from Hindi medium. 95 competitors selected from the English medium. When you do not know ABCD of the English, then how can you accept hope that a student from the village go to the Delhi and go to the Jodhpur and Jaipur somewhere and get the coaching? But coaching will not teach you English. They only teach what material comes in the examination. They will not teach you language. So you have to teach your child language in school and then in college, and whenever you got time, please give time to your student to improve their English. ये मेरा आग्रह था। अब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दीपक से, आप मंच पे हैं और 2 शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। दीपक, come on. You don't have any objections. You are not in any government service, so don't worry. Speak it out. सभी मंचगण, अतिथि, अभिभावकों, टीचर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। मैं एक बात बताना चाहता था कि यहाँ पे जो भी होता है स्कूलों में कि बोर्ड परीक्षा पे ही ध्यान दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब बोर्ड परीक्षा पे ही ध्यान दें, हमको अपना बेसिक मजबूत करना चाहिए। बेसिक के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिसका बेसिक मजबूत होता है वो आगे जाके बहुत सफल होता है। बेसिक हमको शुरुआत से ही बेसिक मैथ, बेसिक साइंस पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ बोर्ड परीक्षा पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले हमको अपना बेसिक आना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि 10th के बाद हमेशा साइंस लें, साइंस मैथ लें, बायो लें। जिसको अपना इंटरेस्ट होता है वही लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स कमज़ोर है, साइंस मजबूत है, वैसा कुछ नहीं है। कोई कुछ भी कर सकता है। साइंस वाला भी IAS बन सकता है और आर्ट्स वाला भी बन सकता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती साइंस लेना चाहिए या फिर क्या है। अपना इंटरेस्ट होना चाहिए हमेशा। किसी को मैथ नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैथ नहीं लेनी चाहिए। जिसको मर्जी होती है, जो आता है वही लेना चाहिए। और इंग्लिश की बात करें तो मैं 12th तक इंग्लिश में पढ़ा, अभी मैं BTech कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ इंग्लिश ही चलता है। इसलिए इंग्लिश पे भी ध्यान देना चाहिए। अपने को 12th तक तो अपन हिंदी में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर अपन हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश ही चलेगा। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश आता है नहीं आता है उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने को इंग्लिश में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, सब कुछ इंग्लिश ही करना पड़ेगा। शुरुआत में दिक्कत होती है, मेरे को भी हुई थी, लेकिन अब 1 साल होने गया, अभी मैं इंग्लिश लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, इसलिए मेरे को कोई ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती। और बेसिक भी इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए अपने को, इसलिए आगे जाके कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। और मैं अपनी इस एजुकेशन तक पहुंचने में RNT का बहुत योगदान रहा है, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मेरे को सीकर में जब मैं पढ़ता था तो फीस में बहुत योगदान दिया था, इनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पढ़ सका हूँ, इसलिए थैंक यू। थैंक यू दीपक, आपने हमें अपने शब्दों से बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि ऐसा नहीं है IIT पे स्टूडेंट है और वो IAS नहीं बन सकते। मैंने मोक इंटरव्यूज होते हैं यूट्यूब पे, आप कभी जरूर देखिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, मोक इंटरव्यूज आप देखिए, उससे आपके एक चीज़ आपकी समझ बनती है। वहाँ मैंने देखा हर तीसरा जो व्यक्ति आता वो IIT है या फिर मेडिकल सेक्टर से। वो मेडिकल सेक्टर या IIT सेक्टर वहाँ से छोड़ करके वापस IAS एग्जाम में आता है, सिविल सर्विसेज में आता है। बिकॉज एक तो पहली बात तो ये सिविल सर्विसेज एक एस्टिमेटेड आपका एक सम्मानित पोस्ट है, तो हर कोई उधर जाना चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं उसका बच्चा कहां पर जाए, सिविल सर्विसेज में जाए। दूसरी बात, इस तरह का जो माहौल चाहिए जिसके लिए क्या बच्चों को क्या किया जा सकता है वहां पर पहुंचाया जा सकता है। दीपक ने अपने विचार रखे, उन्होंने अभी आपको बताया कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा हम आप सबका एक बार फिर से पुनः स्वागत करते हैं और जो
वॉलेंटियर स्टूडेंट्स हैं, रिक्वेस्ट है सबको चाय और पानी समय पर पिलाएं, क्योंकि काफी गर्मी भी है तो उनको समय पर इनकी सेवा करते रहें। इसके अलावा आप में से कोई भी मेहमानगण या कोई भी व्यक्ति अगर अपने विचार रखना चाहता है, 2 शब्द कहना चाहता है, तो मंच आपके लिए हाजिर है, हम आपका स्वागत करते हैं। ये जो कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दी, आप यहाँ पे पधारे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज हमारे विद्यालय परिवार ने लिमिटेड कार्यक्रम रखा, इसमें मोहन जी सर, डॉक्टर रामाराम जी, रमेश जी सर आप आए और हमारा सम्मान ग्रहण किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट, ये आपका विदाई समारोह था। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा ग्रैंड वे में नहीं हुआ, थोड़े बड़े स्तर पे नहीं कर पाए, हमें भी अपोलोजाइज, क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से उतना बड़ा कोई सेलिब्रेशन वगैरह नहीं रख सकते, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट से खासकर आपसे आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी तरफ सफल होंगे। और एक अच्छी बात होने वाली है, 2021 में नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। अभी दीपक ने बताया कि भाई आप जरूरी नहीं है साइंस में ही जाओ, साइंस फैकल्टी में जाओ, नहीं, आप आर्ट्स में भी जा सकते हो। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी, उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप साइंस लेना चाहते हैं, आपने साइंस ले लिया, लेकिन आर्ट्स का कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसने केमिस्ट्री ले लिया, फिजिक्स ले लिया, एंड नाउ ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री सब्जेक्ट आल्सो, सो ही कैन टेक आल्सो हिस्ट्री सब्जेक्ट। वो क्या ले सकता है? हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकता है। आप आर्ट्स के बंदे हो तो साइंस में। अब क्या कर दिया गया है, इस जो स्ट्रीम वाली व्यवस्था है इसको थोड़ी ढील दे दी गई है, यानी आप क्या कर सकते हो, साइंस के साथ साथ किसी भी आर्ट सब्जेक्ट में भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और हायर स्टडी में भी क्या कर दिया गया, इस तरह की चीजें की गई है। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। और टीचर्स, खासकर ऐसे लोग जो टीचिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, तो आपसे ये जानना जरूरी है, अगर आप 4 वर्षीय बीएड करोगे तो ध्यान रखना उसी के अंदर ही आपका सिलेक्शन होगा, टीचर्स बन पाओगे। एसटीसी, बीएसटीसी आप देख लेना, आने वाले समय में किसी काम की नहीं रहने वाली, बिकॉज नई एजुकेशन पॉलिसी में मैंडेटरी कर दिया गया है 4 वर्षीय जिन्होंने बीएड कर रखा है उन्हीं को ही क्या किया जाएगा, टीचर्स में क्या। और इंटरव्यू छोड़ा जा रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि टीचिंग सेक्टर बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आपको 10th क्लास से 12th क्लास से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बिकॉज सबसे बढ़िया सेक्टर, आई थिंक मैं पर्सनली अनुभव से कह रहा हूँ, सबसे बढ़िया दुनिया का अगर कोई ऑक्यूपेशन है, कोई भी व्यवसाय है, तो आई थिंक टीचिंग है। आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप नए नए लोगों से रूबरू होते हो, तो ये आपको जीवन में सिर्फ एक टीचर मौका दे सकता है। लेकिन अगर आप एक टीचर है तो आप ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में जो लेख लतीफी या ऐसी चीजें जो वहां पाई जाती है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो ऐसी पाई जाती, तो खासकर मैं मोहन जी सर से तो नहीं कह सकता, वो मेरे गुरु हैं, रमेश जी सर से कह सकता हूं, बिकॉज ही इज माय कलीग। सो आप ऐसे नहीं बदलेंगे, ये हमारा आपसे क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर आपको कभी भी हमारे विद्यालय को आपकी सेवा की जरूरत पड़ती है, तो मैं आशा भी करता हूं, आपने जैसा वादा भी किया है कि आप हमें सेवाएं देंगे। तो जैसा कि हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो सर यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, भले आप गवर्नमेंट टीचर हो। उत्कृष्ट क्लासेस आपने देखे होंगे, सारे लोग आते हैं, सारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि वहां पे कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हमें अपनी सेवाएं जरूर दें। और जो हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो ग्रामीण वासियों से निवेदन है, उस पर हम एजुकेशन देते हैं, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव। अगर आप हमें सहयोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, वहां सबसे बड़ी पूंजी है, सब्सक्राइब कीजिए। अब वहां पे आप सब्सक्राइब करने से ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक मिलियंस एंड मिलियंस सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक पैसा नहीं आता। उसके बाद आपका वो वीडियोस रनिंग भी होने चाहिए, यानी अगर आपके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, कोई देख नहीं रहा है, कोई व्यूज नहीं आ रहा है, उसका कोई टाइमिंग नहीं चल रहा है, देन नो वन विल गिव यू मनी, कोई भी आपको पैसा नहीं मिलता है। और दूसरी बात, आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको उसमें नोटिफिकेशन आता है, आप आसानी से हमारे वीडियोस तक रीच आउट कर सकते हैं। मुझे पता है समस्या कहां पर है। लॉकडाउन लगने के बाद में ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल्स आ गए जो क्या है, एजुकेशन देते हैं। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज, दे हैव डिजिटल बोर्ड, गुड लैपटॉप्स, गुड टेक्नीशियंस एंड ऑल दीज थिंग्स, बट वी डू नॉट हैव दैट एंड वी राइट ऑन द सिंगल बोर्ड। हम उस बोर्ड पे लिखते हैं, तो लोग क्या बोरिंग होते हैं कि एक नॉर्मल सा जैसे कोई म्यूजिक सॉन्ग है तो लोग उसको देख लेते हैं, बिकॉज दैट थिंग एंटरटेन देम, उन्हें वो क्या करती है, उन्हें मनोरंजन देती है। और हर कोई व्यक्ति क्या होता है, नॉर्मल फोन मोबाइल कब खोलेगा, जब वो परेशान होता है, तब जाके देखता है 4 मिनट क्या सुनना चाहते हैं, वो आपके गाना वगैरह सुन लो या माइंड हल्का कर लो, ये चीज होती है। तो कोई भी आकर के आई थिंक शिक्षा की, जिसको लोग बकवास समझते हैं, उसको नहीं सुनेंगे। तो खासकर इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपका स्टूडेंट पढ़ता है, खासकर हमारे विद्यालय पढ़ता है या आसपास के किसी विद्यालय में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, 9वीं में पढ़ता है, तो हमारे वीडियोस उसी लेवल के बनाए हुए हैं हमने, क्योंकि हमें पता है हम उसी को सेंटर करके बनाए। तो जब कभी भी आपको टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कोर्स शुरू किया है, तो फॉर एग्जाम्पल पहला लेसन है वो हमने अब पढ़ा दिया, तो वी कैन नॉट टीच दैट लेसन अगेन एंड अगेन ऑन टाइम। हर बार हम उसको बार बार नहीं पढ़ा
सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर 10 दिन बाद में आपके बच्चों को वो एक बार आप वीडियो दिखा दीजिए, वो उस वीडियो वो चीज उस बच्चा वो 12 महीनों तक नहीं भूलेगा। नहीं तो पहले दिन पढ़ाया हुआ पाठ लास्ट दिन तक याद नहीं रहता है। तो ये चीज इसके लिए आप जरूरी नहीं है कि उस वीडियो को आप पूरा देखिए, जरूरी नहीं है। उसके अंदर ऑप्शंस भी आते हैं यूट्यूब पे, आप उसको जल्दी कर सकते हो, वो जल्दी चल सकता है। आप खाना खा रहे हो तब फ्री हो तो जरूरी नहीं देखना है, सुना भी जा सकता है। कई कई चीजें ऐसी होती है जिनको आप सुन के सीख सकते हो। कई चीजें आपने एक बार पढ़ रखी है, जब आप दोबारा उसे सुनते हो वो रिकॉल हो जाती है, दे सेट इन योर माइंड एंड देन यू कैन नॉट फॉरगेट दैट फॉर योर होल लाइफ। सो इस चीज को आपको समझना है कि उसको आप बाद में कभी भूलोगे नहीं। इस चीज का थोड़ा माता पिता ध्यान रखें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप कह सकते हो एक तरीके से कि ये क्या बात होगी, हर बार हमें ऑकवर्ड फील करवाते हो। ऐसा मांगना भी कई बार ऑकवर्ड होता है, लेकिन हम इस चीज को यही मांग सकते हैं आपसे इस स्वतंत्रता दिवस पर। अगर आपका सहयोग रहा तो आने वाले समय में हम आपको अच्छे टीचर्स भी देंगे इस संस्थान से, अच्छे स्टूडेंट्स भी देंगे, अच्छा रिजल्ट भी देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको हमें सहयोग करना होगा बगैर समाज के सहयोग के। ऐसा नहीं निजी विद्यालय है, आप जानते हो हमारे विद्यालय के जो वर्तमान डायरेक्टर है उनका आर्थिक स्थिति इस तरह से आप नहीं समझ सकते हो कि बड़े शहरों में जो स्कूल होती है उतना बैकग्राउंड है हमारा, पीछे बिल्डअप बैकग्राउंड है, दाल रोटी नहीं सब आता है। देखिए पेट सबका काफी होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये चीज आपको भी समझनी होगी कि फीस होता है, उस चीज को लेकर हमने थोड़ा इस बार सिस्टम चेंज किया, मैं सूचित करना चाहता हूँ। पिछली बार जो हमारा सिस्टम था उसके तहत आप फीस लास्ट में जमा कराते हो, कब कराते हो, जब होती है तब कराते हो। तो इस बार क्या है, फीस हाथों हाथ लगेगा, यानी जैसे 1 महीना हुआ जितना आपका, अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो उसका फीस टाइम पे लगेगा। इसका लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से हमारे पैसे से, बिकॉज आप समझ सकते हो, इनको पता होगा रामाराम जी सर को 7 लाख रुपए बकाया लोगों ने, इतना पैसा, इतना बर्डन आप खुद सोचिए, आपकी फैमिली के ऊपर इतना बर्डन आ जाए, क्या आप इसको वहन कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। फिर भी वो व्यक्ति कर रहा है, तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और इस वजह से आप थोड़ा सा आपको समाज के लोगों को कोऑर्पोरेट करना होगा। और आप हमारे रिजल्ट को देखिए, उसके हिसाब से, ऐसा नहीं हम प्रमोट कर रहे हैं चीज को, लोगों को सब दिखता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका स्टूडेंट है 10th क्लास 9th क्लास किसी भी क्लास में और आपको लगता है कि हम अच्छी एजुकेशन देते हैं तो जरूर आप हमारे विद्यालय में उनका प्रवेश दिलाएं। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। अब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे वरिष्ठ साथी देवाराम जी का, वो आए और अपने शब्दों से हमें किताब करें। देवाराम जी। एक बार पुनः आप सभी का हमारे रविंद्रनाथ टैगोर माध्यमिक शिक्षण संस्थान में स्वागत। आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन हम एक छोटे से कार्यक्रम के लिए बाध्य हैं, क्योंकि निर्देशानुसार हमारा विद्यालय प्रत्येक वर्ष 10th क्लास के अंदर रिजल्ट में अग्रणी रहा है। इस बार भी आपने रिजल्ट के अंदर हमारे विद्यालय के जो भी 13 स्टूडेंट थे उनमें से 9 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। ये हमारे विद्यालय की मेहनत है, स्टूडेंट्स की मेहनत है। कोई भी विद्यार्थी अगर वो लगन से मेहनत करता है तो उसको निश्चित ही सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन इस सफलता के पीछे उस बालक की नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव कब मजबूत होगी वो बालक अपने अध्ययन के शुरुआती दिनों में अगर वह कठिन परिश्रम करता है, अगर उसका ध्यान अध्ययन की ओर आकर्षित रहता है, उसको इस प्रकार का वातावरण दिया जाए, उसको इस प्रकार का माहौल दिया जाए ताकि वह अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला सके, अपना अधिकांश समय अध्ययन क्षेत्र में लगा सके, तो इसके लिए बालक को इस प्रकार का वातावरण माहौल प्रदान किया जाए ताकि वो अपना एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया बना सके। दूसरी बात, अभी जो हमारे विद्यालय के 10th क्लास के स्टूडेंट्स और भी जो भी 10th क्लास से पास हुए हैं, उनका ये सोचना रहता है कि हमें 10th से आगे किस प्रकार के सब्जेक्ट का चूज करना है, किस प्रकार के विषय को हम चयन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं उस पर बात करूंगा। अगर आप साइंस का, और 10th के बाद में 3 कैटेगरी है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, लेकिन इसके साथ साथ साइंस का एक और पार्ट शुरू हुआ है, वो है एग्रीकल्चर, जिसके अंदर बहुत बढ़िया स्कोप है, कृषि विज्ञान। अगर कोई विद्यार्थी उसमें अपना फ्यूचर देना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उसके अंदर उसको बहुत आगे अवसर, स्कोप मिल सकते हैं। अगर बात करें साइंस की, जिसके अंदर
अगर आप साइंस में इंटेलिजेंट हैं तो आप साइंस ले सकते हैं, जिसके अंदर 2 क्लासें बनती हैं। एक तो आपका होगा मैथमेटिक्स, दूसरा आपका होगा बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट का अध्ययन करना होगा, जिसमें एक वर्ग बनता है पीसीपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चूज करते हैं तो उसके अंदर आपका वर्ग बनता है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्तर आपका आता है मैथमेटिक्स। अगर आप 11th में तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेखाबंदी में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेवा जो भी कैरियर है उसे एक टेक्नोलॉजी के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। जरूरी नहीं है कि कॉमर्स के विद्यार्थी गवर्नमेंट सर्विस से ही लगे, लेकिन वह अधिकांश जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी उनको बहुत बढ़िया बढ़िया अवसर प्राप्त होते हैं। रही बात हमारे विद्यालय के अंदर जो भी स्टूडेंट्स ग्रामीण जोन से पास होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रोसेस यही रहता है कि हम 11th के अंदर आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स बिल्कुल बढ़िया सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं आप, अगर उनके अंदर आपको मेहनत करनी होगी। अधिकांश स्टूडेंट क्या होते हैं, 12th पास कर ली, 12th को पास किया, उसके बाद में अपने अध्ययन को समाप्त कर लेते हैं, अपना रुख कहीं और बना लेते हैं। तो ये कोई आपका एक पढ़ाई के लिए नॉर्मली पासिंग मानी जाती है, लेकिन आर्ट्स के अंदर भी आप अपना भविष्य आसानी से बना सकते हैं। जो भी आपके सामने ग्राम सेवक है, पटवारी से, पुलिस है, जो भी अफसर है वो किससे बने हैं, आर्ट्स से, कला के अंदर, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी, इतिहास, इस प्रकार के सब्जेक्ट का अध्ययन करना होता है। आप यहाँ तक कि आर्ट्स के अंदर आईएएस, आईपीएस, इस प्रकार के सेवा में भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता है, कठिन मेहनत की, कठिन प्रयास की, और वो अपन स्वयं को करना पड़ेगा। कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, उसके लिए हमें जुनून चाहिए, हमें आत्मविश्वास चाहिए, और इसी के साथ हम उस क्षेत्र में अगर लगातार मेहनत करते हैं, लगातार हार्ड वर्क करते हैं, तो अवश्य सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसी के साथ कुछ दुआओं के साथ मैं स्वतंत्रता दिवस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिन शहीदों को आज हम याद करते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। इनको आजाद कराने के लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, हजारों माताओं की गोदियां सोनी हो गई। तो चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। याद करें उन शूरवीरों को, याद करें उन शूरवीरों को, जिसके कारण आज हम लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं, जिसके कारण आज हम लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं। यही हमारा लोकतंत्र, आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन एक भयानक बीमारी, एक छोटे से जीव ने, एक छोटे से सूक्ष्म जीव के कारण हम परतंत्र किस कारण से, मुंह पर मास्क है, लोगों से हाथ नहीं मिला सकते, लोगों से खुलकर बात नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं बैठ सकते। यही तो हमारी परतंत्रता है। ये क्यों हुआ? अपन सबको मालूम है कि प्रकृति के साथ मनुष्य ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। प्रकृति, अगर हमें जीवन जीना है तो प्रकृति के साथ रहना होगा, प्रकृति को कुछ देना होगा, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू ढंग से, आसानी से चला सकें। तो एक बार पुनः हमारे विद्यालय के अंदर पधारे हुए सभी मेहमानजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Devji sir, for this beautiful speech. As Devji said, students who have appeared to 11th class now, who are in 10th class now, they are going to join 11th class. Please choose your subject on your mindset, what your mind is saying, what your heart is saying. If you are interested in art subject, go to the art faculty. If you are interested in the science, then you have to go to that faculty. Because if we force you, if your parents force you to go to science, and if you are not interested in science, then the result will be zero. The result, as you know,
know the quota. Quota is the education hub. The problem is with the quota. It is an education city, but it is also known as suicidal city. Because the students who appear there, they are pressurized from their parents and teachers. You have to choose this subject, you have to do this. So that's why they commit suicide. We have to stop this. Now I request to our director sir Ramaram ji, come on the stage and please say a few words to the viewers and to the people of this village. What result you gave in your institution, what your future planning about institution, and what you are going to do in your future planning. Tell us to the people. इस 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पधारे सभी मेहमानों का रविंद्रनाथ टैगोर माध्यमिक शिक्षण संस्थान बोड़वा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जब मैंने इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में कम ही लोगों को इनवाइट कर पाया। महामारी के चलते अगर नहीं भी इनवाइट कर पाया, फिर भी आपने हमारे इस मान सम्मान को देखते हुए आपने हमारे विद्यालय में आए और समय दिया, उसके लिए हमारा विद्यालय परिवार शुक्रगुजार है। हमारी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनकी आपने धैर्य के साथ सब कुछ सुना। जो भी बातें हमारे स्टाफ साथी ने बताई वो आपने धैर्य पूर्वक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे जीवन का कहूँ तो जब एक ट्रेन का पायलट, उसकी जवाबदारी होती है ट्रेन को चलाना। टीटी का काम होता है किराया वसूल करना, टिकट चेक करना, और जनता का काम होता है ट्रेन में चढ़ने से पूर्व टिकट को खरीदना। मुझे और किसी भी बात की चिंता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस ट्रेन को चलाना ही चलाना है, बाकी केंद्र सरकार जाने और टीटी जाने। जनता आप हो, टीटी स्टाफ साथी है और केंद्र सरकार जेडी सर है। सिर्फ मुझे इतनी ही जवाबदारी है, उसको मैं मेरे संपूर्ण विश्वास के साथ, मैं मेरे धैर्य के साथ ट्रेन को सही रास्ते पर आप सभी जनता के सहयोग से जो चल रहे हैं उन सब के लिए विद्यालय परिवार बहुत आभारी है, और इन स्टाफ साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सही टिकट को चेक भी समय पर कर रहे हैं और जिनका तो मूल्यांकन जो कि पिछले परिणाम में आया। हालांकि कभी कभार सरकार घाटे में भी जा सकती है, फिर भी कभी कभार बहुत भी उछाल आता है। तो इस बार का जो भी मूल्यांकन हुआ तो इन्होंने जो किराया वसूल किया वो तो बहुत ही अच्छा किया। इनके लिए मैं इन स्टाफ साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और गांव के गणमान्य नागरिकों से भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने उनको किराया भी बहुत विश्वास के साथ में और बिना टिकट इसमें कोई नहीं बैठा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डायरेक्टर सर, आपने ग्रामवासियों को ये बताने का कष्ट किया कि हमारा विद्यालय किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है।
अभी हमारे बीच में हमारे फॉर्मर स्टूडेंट लक्ष्मण शर्मा जो 9th क्लास तक यहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद सरकारी स्कूल में गए जहाँ उन्होंने 97% अक्वायर किए, जिला मेरिट में आए। हमारे गांव के स्टूडेंट हैं, हमारे खुद के टैलेंट हैं, इसलिए हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण से निवेदन है आप मंच पे आए और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। लक्ष्मण शर्मा प्लीज कम ऑन द स्टेज। मोहन जी सर से निवेदन है लक्ष्मण को सॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। लक्ष्मण शर्मा आप जानते हो, पहले भी आपने सुना होगा इनके बारे में 97%, बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ 3% 100 में से, वो भी सरकारी विद्यालय से इन्होंने हासिल किया, लेकिन 9 साल तक इन्होंने हमारे विद्यालय के अंदर अध्ययन किया, उसके बाद वहां गए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सम्मान प्रदान करें और आज हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और अभी अभी इनका IIT में IIT कर रहे हैं कोटा से। तो हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए कहें। If you want to speak, so take it out. अब देखिए, इससे कार्यक्रम काफी लंबा हो चुका है, आप भी काफी समय से धैर्य के साथ हमें सुन रहे हैं, आपने सुना, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है उन लोगों ने हमें समय दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय निकालना सबसे बड़ी बात होती है इस व्यस्त दुनिया के अंदर। तो रमेश जी सर, डॉक्टर साहब, मोहन जी सर या जितने भी स्टूडेंट्स को हमने सम्मानित किया, आपने टाइम दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम आशा करते हैं हमारा विद्यालय आपकी सेवाओं से भविष्य में भी लाभान्वित होता रहेगा। और आपका सहयोग हमारे लिए बहुत है, आपका हमारे सर पे हाथ होना चाहिए, बाकी हम अपने आप बाकी चीजें संभाल लेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, जिससे हम जैसे युवा लोग, मैं, देव जी, रमा जी सर, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक गाइडेंस चाहिए और वो गाइडेंस हमें आपसे मिलता है। एक शॉर्ट्स चाहिए जहां से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम वहां से प्राप्त करते हैं। हमारा विद्यालय आपने पिछले 4 महीनों में लॉकडाउन के दौरान देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग क्या करता है, नई चीजें आपके सामने लेके आया। जैसे आप हमको लाइव देखते होंगे फेसबुक पे, दैट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म, वो ऐसा एक जगह नहीं है जहां आप आकर के एजुकेशन की चीजें बताओ। वहां लोग क्या क्या बताते हैं आप अच्छी तरह जानते हो। जैसे फेसबुक पोस्ट में आपने देखा होगा, रिलीजियस हैट्रेड, कास्टिज्म, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना या फिर फेक न्यूज फैलाना, ये कार्य होते हैं और उसको हम देख करके फॉलो भी करते हैं। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है वो सच हो ये जरूरी नहीं है। हम सब क्या समझते हैं, स्क्रीन पे जो चलता है वो सच है। एक हीरो आकर के विलन को मुक्का मारता है, विलन उठ जाता है, वी बिलीव दैट। कैसे आप विश्वास करते हो ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। तो स्क्रीन पर जो कुछ भी बताया जा रहा है, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। फेक न्यूज इज द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की समस्या। अमेरिका में अभी चुनाव चल रहे हैं, आप अभी देखना, अखबार पढ़ते हो, अगर आप सोशल मीडिया देखते हो, वहां कैसे एलिगेशन लगेंगे, कैसे फेक न्यूज बाहर आएंगे, किस तरह के ट्वीट करते हैं उनके प्रेसिडेंट, या फिर कई बार हमारे रिस्पॉन्सिबल जो लीडर्स होते हैं वो भी ऐसा कर देते हैं। तो हम उस पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं चीज को। तो इन चीजों से हमें थोड़ा बाहर आना होगा। जो स्क्रीन पे चल रहा है, जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आता है, उसको आप 100% श्योर समझते हो, हाँ ये बात सच है। कहां पढ़ा? व्हाट्सएप पे पढ़ गया। व्हाट्सएप बिकम यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत में व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी बन चुका है, ऐसा टैग भी लग चुका है। तो उस यूनिवर्सिटी से मत पढ़ के आइए, रियलिटी जानिए क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जब भी लाइव आते हैं, तो आपने देखा भी होगा, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अवेयर हो जाए इन चीजों के बारे में, इन चीजों के बारे में जान लें, अपनी एक मेंटालिटी विकसित नहीं करें, एजुकेशन की तरफ आए। और खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्या हुआ है, पढ़ रहे हैं या 12वीं पास किया है, तो उनको मिसलीड होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो हम सब लोग, जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस सोसाइटी के, हम सब लोग आकर के उसको गाइड करें, बिकॉज वी कैन यूज इन अ पॉजिटिव वे, वी कैन यूज सोशल मीडिया इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर हम उसका एक पॉजिटिव वे से प्रयोग करें, तो शायद क्या होगा, आपको इस चीज की महत्व समझ में आ सकता है, इंपोर्टेंस समझ में आ सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई कर सकता है, बस लिमिटेशंस होती है। लोगों के सामने आने में एक बार झिझक होती है, 2 बार झिझक होती है। मे बी आई हैव दैट टाइप ऑफ एजुकेशन टू कम टू द पीपल, बट नाउ आई केम आउट दैट एंड आई वांट दैट माय स्टूडेंट्स एंड माय यूथ कम टू द सोशल मीडिया एंड वेयरएवर यू वांट। प्लीज आप वहां पे आइए, वहां जुड़िए, अच्छी चीजें समझिए, लोगों को समझाइए, सोसाइटी को शिक्षित करने में हमारा सहयोग कीजिए, या फिर अगर आप करते हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, ये हम चाहते हैं। और जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं उसमें भी हम आपका सहायता चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जुड़े, आपने
हमें धैर्य के साथ सुना, आपने जो हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, या जिन लोगों को भी हमने बोलने का मौका दिया, आपने अपना समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं, यानी हमारा कार्यक्रम यहीं पे हम कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं। बट नॉट लास्ट द लीस्ट, आई वांट टू से, अगर आप में से कोई है और अगर अपने 2 शब्द, चाहे वो ग्रामीण है, ऐसा नहीं है कि मारवाड़ी में नहीं बोल सकते, वैसे भी गवर्नमेंट रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है, तो आप रीजनल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहते हैं, 2 शब्द कहना चाहते हैं, कुछ भी अपने बारे में यहाँ पे कहना चाहते हैं, तो ये मंच आपका है, आइए कहिए, और उसके बाद हम हमारे कार्यक्रम का समापन की घोषणा करते हैं। चलिए, तो कार्यक्रम को समापन की घोषणा करते हैं। जो लोग हमसे जुड़े उसके लिए धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया उसके लिए धन्यवाद। और चाय पानी की जो हमने व्यवस्था कर रखी है उसका जरूर आप लाभ उठा के जाएं, क्योंकि मिष्ठान या फिर जो खाने संबंधित चीजें कोविड-19 की वजह से इस बार ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आपने ये मैसेज तो जरूर पढ़ा होगा, बाकी कुछ अच्छा नहीं पढ़ा होगा, तो देखिए कि भाई एक नई बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हो कि 15 अगस्त पे इस बार लड्डू नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस बार वास्तव में लड्डू नहीं मिल रहा है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी, तो इस बार वास्तव में लड्डू नहीं मिल रहा है, चाय पानी मिल रहा है, तो आप चाय पानी पी करके जरूर यहाँ से जाइएगा। धन्यवाद। आरएनटी परिवार आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा, समाज को शिक्षित करने में हमेशा आपका सहयोग करता रहेगा। अगर आपका सहयोग मिला तो हम आपसे वादा करते हैं, हमारा विद्यालय, हमारा संस्थान हम और बहुत अच्छे टीचर्स देगा आपको इस गांव से, बहुत अच्छे और गवर्नमेंट जॉब में लोग देगा, और अच्छे स्टूडेंट्स भी देगा। एक और छोटी सी घोषणा है जिसमें अचलाराम जी जाखड़, जिन्होंने एक हमें बोर्ड भेंट किया है, 2200 से 2500 रुपए का बोर्ड आता है, जिसके ऊपर हम यूट्यूब पे पढ़ा पाते हैं, स्केच पेन वाला बोर्ड भेंट किया है, उसके लिए हम अचलाराम जी जाखड़ का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन होता है। धन्यवाद, आप यहाँ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र दिवस की फिर से एक बार बधाइयाँ। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, इस बीमारी से हमेशा दूर रहिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, कीप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और खुद आपका स्वास्थ्य है, आपका धन है, आपका ही संपत्ति है, तो उसका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी लाइफ, हम सबकी लाइफ ये इस तरह से, आपने जो आज हमारी जो व्यवस्था थी उसको आपने बनाए रखा जिस धैर्य के साथ में, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो ग्रामवासी है, जिन्होंने भी इस व्यवस्था को बनाए रखा, उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारी व्यवस्था उसको आपने बनाए रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन टू ऑल द विलेजर्स एंड ऑल द गेस्ट्स हु अपीयर इन आवर स्कूल। थैंक यू वेरी मच।